गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा, जनरल मेथड से पढ़ा और फिर इंडस्ट्रियल मेथड से पढ़ा। तो दोस्तों, अब अगले हेडिंग की बात करते हैं और आज का हेडिंग है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों, जब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसका पहला जो प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। एल्कोहल किस स्टेट में होता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। दोस्तों, बात करेंगे फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। दोस्तों, जब बात फिजिकल स्टेट की कहते हैं तो ध्यान से देखा जाए, हमने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम यही होता है कि जो भी दोस्तों लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर या तो दोस्तों गैस होंगे, गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। दोस्तों, तो जाहिर सी बात है एल्कोहल का जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर मतलब कार्बन फर्स्ट से लेके 5 तक की बात अगर कहा जाए तो इनको लोअर मेंबर आप कह सकते हैं। तो यह लिक्विड दोस्तों लिक्विड होते हैं और जैसे जैसे हायर मेंबर होते जाएंगे, अब इनकी बात करेंगे हायर मेंबर जैसे जैसे होंगे, मतलब अगर हायर मेंबर की बात करेंगे इनका, तो हायर मेंबर इनके होते हैं दोस्तों वैक्सी सॉलिड होते हैं। दोस्तों, चलो भैया ये बात हो गई। और धीरे धीरे इनका टेस्ट और इनका ऑर्डर कम होता जाता है, मतलब ऑर्डरलेस होंगे दोस्तों, ऑर्डरलेस होंगे। और इनका बर्निंग टेस्ट होता है। लिक्विड जो होती है लोअर मेंबर, देखिएगा एल्कोहल पीने वालों को बर्निंग टेस्ट मिलता है, बर्निंग टेस्ट भी इनका कम होता है, लेस बर्निंग टेस्ट की बात हो रही है दोस्तों, लेस बर्निंग टेस्ट की बात हो गई। अब जब इनकी बात हो गई दोस्तों, तो ये तो फिजिकल स्टेट था। अब सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों एल्कोहल में। तो देखा जाए क्या है भैया, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो देखा जाए एल्कोहल में, अगर आप एल्कोहल को ऐसे लिख दो या मैं इसको अब ऐसे लिखूं, इसको सी से समझा रहा हूं, CH3, थोड़ा O को ऐसे कर दूं और इसको थोड़ा सा समझाऊं दोस्तों, जो ऑक्सीजन है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके एक सिरे में कार्बन है और दूसरे साइड में दोस्तों हाइड्रोजन है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन के कंपेयर में भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इनके और इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके निगेटिव बनेगा और इन लोगों को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा दोस्तों, पॉजिटिव बनाएगा। अब इसके कारण ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन पोलैरिटी इंक्रीजेस। अब पोलैरिटी बनने लगी। ड्यू टू पोलैरिटी मेनी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, टॉक्सिक नेचर, मेनी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ड्यू टू पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, पोलैरिटी बना, और यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं ड्यू टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पोलैरिटी क्रिएटेड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड
फॉर्म। अब हाइड्रोजन बांड बनने लगा दोस्तों। चलो भैया ये तो बात भी क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन बांड बनने लगा। तो दोस्तों अब इससे क्या क्या हमको पढ़ना है इस हाइड्रोजन बांड के कारण, आते हैं तीसरे पॉइंट। चलो दोस्तों कोशिश किया जाता है अपना बेस्ट, आप भी करिए हम भी कर रहे हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है इनका, कि बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। आपने कहा कि ROH यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया था, यहाँ पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बांड बनेगा और हाइड्रोजन बांड बनने के नाते एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। चलो भैया, लेकिन अब एल्कोहल में भी लोअर मेंबर है और हायर मेंबर होता है। तो दोस्तों पहले इसमें कंडीशन डाल देते हैं, लोअर एल्कोहल, लोअर मेंबर मतलब एल्कोहल के लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बांड बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बांड जो बन रहा है दोस्तों। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हायर मेंबर की, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल, अब इनकी बात करते हैं दोस्तों एल्कोहल की, तो हायर मेंबर में यह चेन बढ़ती जाएगी, एल्काइल चेन। हायर मेंबर का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज एल्काइल चेन। एल्काइल चेन तो आपकी बढ़ने लगी दोस्तों। तो एल्काइल चेन हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के साथ लविंग नहीं होता, वाटर को रिपेल करता है। एल्काइल चेन का नेचर है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, नो लव बट हेट, वाटर हेटिंग। तो जब दोस्तों वाटर हेटिंग होता है हाइड्रोफोबिक होने के नाते, तो जाहिर सी बात है कि वाटर के साथ जब प्यार नहीं करेगा तो वाटर से दूर भागेगा, और जब वाटर से दूर भागेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि अब सॉल्युबल नहीं होगा दोस्तों। मतलब हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल स्प्रैंगली, एक सेकेंड दोस्तों, स्प्रैंगली या कहिए कि कम, पार्शियल और कम, आप समझते रहिए, धीरे धीरे जितना हायर होगा कम होता जाएगा। स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू एल्काइल चेन, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक pH, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल चेन, एल्काइल चेन के हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण। और जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ेगा जाहिर सी बात है एल्कोहल का सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो इसको एक लाइन में हम लोग लिख देंगे अभी एक लाइन में हम लोग क्या लिख देंगे कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोर एल्काइल चेन एल्कोहल। जिनका एल्काइल चेन एल्कोहल का ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है उनका मास ज़्यादा होगा, और इसका मतलब कि मालेकुलर मास की, तो सॉल्युबिलिटी मालेकुलर मास बढ़ेगी तो कम होगी। एज फॉर सॉल्युबिलिटी दोस्तों। सॉल्युबिलिटी के बाद जो तीसरा पॉइंट है, बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बात कर लिया जाए दोस्तों। चलिए करते हैं चौथा पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। चलो भैया बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मालेकुलर मास के। चलो भैया मालेकुलर मास के होता है। और बॉइलिंग पॉइंट बता चुका हूँ कि जैसे जैसे चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
इंक्रीज्ड चेन ऑफ एल्काइल इन एल्कोहल। चलो भैया इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, इसी तरह से CH3 आगे बढ़ लीजिएगा आप। दोस्तों इधर ज़्यादा कार्बन होता जा रहा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इंक्रीज्ड SAD, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ेगा। चलो भैया चेन की बात हो गई कि चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। अगर आइसोमेरिक फॉर्म हो मतलब ब्रांच्ड बन गया, यही तो हुआ, पोजीशन बदल देंगे। इन केस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, जब आइसोमेरिक फॉर्म की बात करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया। उसी एग्जांपल को आप ऐसे कर लीजिए। एक सेकेंड दोस्तों, CH3 CH2 कर लिया जाए, 1 2 3 4 हो गया, OH हो गया, ये हो गया। चलो भैया एक और एग्जांपल कर लिया जाए। CH3OH हो गया दोस्तों। अब किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? दोस्तों जिसकी ब्रांच कम होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। मतलब कि प्राइमरी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी। मतलब कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड की बात हो रही है दोस्तों। देखो मैं नीचे, हाँ जगह तो है। चलिए दोस्तों, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड की बात हमने कर लिया इन केस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसी बॉइलिंग पॉइंट में कर देते हैं कि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, नोट करके बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा याद रखिएगा आप कि हाइड्रोकार्बन मतलब CnH2n+2, इनसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों हैलो एल्कीन का। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl, एग्जांपल से समझा रहे हैं। इनसे ज़्यादा होता है ईथर का और इनसे ज़्यादा होता है एल्कोहल का। तो आप समझ रहे हैं, ईथर का ROR होता है और एल्कोहल का ROH होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट को मैंने लिख दिया, ये बढ़ते हुए कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड, ये आप याद रख लेना। और नोट का सेकंड पॉइंट, एल्कोहल का जो टॉक्सिक नेचर होता है वह मॉलिक्यूलर मास से बढ़ता है दोस्तों। मतलब टॉक्सिक नेचर ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है दोस्तों। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जितना बड़ा एल्कोहल होगा टॉक्सिक नेचर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। चलो दोस्तों, आप क्वेश्चन करोगे सर मिथेनॉल जो कि सबसे छोटा होता है, इथेनॉल जो कि उससे बड़ा होता है, तो इथेनॉल से मिथेनॉल का टॉक्सिक नेचर ज़्यादा क्यों होता है? एक तो एक्सेप्शन होता है दोस्तों, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, इस एक्सेप्शन को भूलिए और आगे की ओर बढ़िए कि एल्कोहल का टॉक्सिक नेचर जैसे जैसे बड़ा एल्कोहल होता जाएगा टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी दोस्तों, एक्सेप्ट मिथेनॉल को छोड़ करके। चलो भैया इनकी बात हो गई। अब एक पॉइंट और कर दिया जाए, नोट में समझा दें, कोशिश तो यही कर रहे हैं, नोट करके समझा दें, हेडिंग दे देते हैं उसको। इसी प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल की। चलो दोस्तों, एसिडिक नेचर हम लोग अगले हेडिंग में कर लेते हैं, थोड़ा उसको डिटेल में चला जाएगा, करने की कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।